सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे सूरत से हादसे की बड़ी खबर। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। फुटपाथ पर सोए लोगों को एक ट्रक ने, ये डंपर है बेसिकली, डंपर ने रौंद दिया। ट्रक और गन्ने से भरे ट्रैक्टर के बीच टक्कर हुई। इसके बाद यह डंपर बेकाबू हो गया और फिर यह फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गया। ये सभी राजस्थान के बांसवाड़ा के बताए जा रहे हैं। तकरीबन 20 लोग फुटपाथ पर सोए हुए थे और ये बेकाबू डंपर इन सभी पर चढ़ गया। 15 लोगों की मौत मौके पर। इन लोगों ने 12 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। 3 की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। फुटपाथ पर सोए लोगों को ट्रक ने रौंद दिया, डंपर ने रौंद दिया। पहले गन्ने से भरे ट्रैक्टर से ये डंपर टकराया, इसके बाद ये बेकाबू हुआ और फिर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ता गया। 15 लोगों की मौत। और बड़ी खबर भोपाल से, नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का ये पूरा मामला है। बालिका गृह में 5 बच्चियों में से एक बच्ची ने जहर खा लिया है। परिजनों ने बालिका गृह पर जहर देने का आरोप लगाया है। हमीदिया अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती करवा दिया गया है। बच्ची की हालत नाजुक है। बच्चियों को छोड़ने के लिए कई बार परिजन, बाल संरक्षण और आला अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं। इस मामले में 6 महीने से जो 5 बच्चियां हैं वो बाल संरक्षण गृह में है और प्यारे मियां इस मामले का मुख्य आरोपी प्यारे मियां है। लगातार इस मामले की पड़ताल भी चल रही है, लेकिन अब यह घटनाक्रम बदल गया। संरक्षण गृह में जो बच्चियां हैं उनमें से एक ने जहर खा लिया। अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। परिजन ये कह रहे हैं कि जो संरक्षण गृह है उन्होंने जहर इस बच्ची को दिया है। सहयोगी मनोज इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। मनोज, सिलसिलेवार तरीके से बताएं, एक बच्ची ने जहर खा लिया, परिजनों का आरोप ठीक इसके उलट है। यह मामला पेचीदा क्यों हो रहा है? बच्चियों को वापस ले जाने के लिए आवेदन भी दिया जा चुका है। मनोज, जी बिल्कुल, जिस तरीके से मामला सामने आया था उसके बाद कोर्ट के निर्देश के बाद और पुलिस ने इन जो बच्चियां थी करीब 5 जिनकी संख्या थी जो यौन शोषण का शिकार हुई थी, आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। लेकिन इन बच्चियों को बालिका गृह में रखा गया था जो कि कमला नगर थाना क्षेत्र में है। हालांकि परिजन बार बार उनको अपने पास बुलाने के लिए अधीक्षिका और बाल संप्रेक्षण को जो है आवेदन दे चुके थे, लेकिन क्योंकि उनकी भी एक मजबूरी है और इन बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर थी और यही कारण है कि बालिका गृह ने बच्चियों को उनके परिजन को नहीं सौंपा, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में अभी इन बच्चियों के बयान सुनवाई के दौरान होना है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनज़र इन बच्चियों को छोड़ने के लिए बालिका गृह को परमिशन नहीं थी। लेकिन लगातार परिजन बालिका गृह की अधीक्षिका पर आरोप, मारपीट तक के आरोप लगा चुका है, मनमानी के आरोप लगा चुका है। लेकिन इसी बीच कल एक बच्ची ने, बताया जा रहा है कि नींद की गोलियां जो अधिक मात्रा में बच्ची ने ली थी। हालांकि जहर की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। नींद की गोलियों की जानकारी फिलहाल अभी जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे मिली है। बच्ची की हालत, नींद की गोलियां पहुंच जाना अस्पताल में भर्ती करा इस मात्रा में कि वो इस मात्रा में कि जान पर भारी पड़ जाए, नींद की गोलियां भी वहां पहुंच जाना, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। मनोज, जी बिल्कुल, क्योंकि बालिका गृह में जो डॉक्टर रहते हैं वो बालिकाओं के इलाज के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। दवाएं तो वहाँ पर उपलब्ध रहती, लेकिन उन बच्चियों तक नींद की गोली इतनी बड़ी संख्या में पहुँचना, ललित, बिल्कुल आपने जो कहा है सवाल जरूर खड़ा बालिका गृह पर करता है, वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों पर करता है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये गोलियाँ कहाँ से उन तक इतनी बड़ी संख्या में पहुँची और आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था। जो लड़की है उसके अभी बयान नहीं हो पाए क्योंकि लगातार उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। तो ऐसे में अब पुलिस काउंसलिंग बच्ची की कराएगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार उसे
क्या परेशानी थी। और यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, क्योंकि ये मामला जिला अदालत की पास्को कोर्ट में चल रहा है, तो वहाँ पर अभी तक कोई बयान दर्ज बच्चों के नहीं हुए। तो कोर्ट में भी जो सुनवाई की प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी लेट लतीफ़ी हो रही, तो कई तरीके के सवाल पूरी व्यवस्थाओं पर अब खड़े होने लगे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर को लेकर भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दूसरी अहम खबर है बड़वानी से। बड़वानी के थाने में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने सोहेल नाम के शादीशुदा युवक पर नाम बदलकर और बहला फुसलाकर 4 साल तक गलत काम करने का आरोप लगाया है। सनी ये अपना नाम बताकर और ये गलत काम करता रहा। युवती को जब ये मालूम पड़ा कि वो दूसरे धर्म का है, शादीशुदा भी है, तो उसने थाने में शिकायत दर्ज की है। धार्मिक स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 और बलात्कार, इसका मामला इस पर पंजीबद्ध किया गया है। मामला पलसूद थाना होने के चलते कोतवाली पुलिस ने 0 पर कायमी की है, मतलब 0 पर मामला दर्ज किया है और आरोपी को पलसूद थाने भेजा गया है। ने जो रिपोर्ट दर्ज करी उसके तथ्यों के आधार पर एक युवक के खिलाफ जो है बलात्कार और धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला वास्तव में पलसूद घटनास्थल मुख्यतः जो है पलसूद का है, तो अभी 0 पे अपराध पंजीबद्ध किया है और इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए पलसूद। तो युवक पर नाम और धर्म बदलकर ये आरोप है गलत काम करने का। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, लव जिहाद का एक और मामला, भोपाल में भी इस तरह का मामला सामने आया था, अब बड़वानी से इस तरह का मामला सामने आ रहा है। मनोज, जी बिल्कुल ललित, भोपाल में इस तरीके का मामला सामने आया था। हालांकि ये कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो पाया था। यही कारण है कि उस मामले में जब अभियोजन के द्वारा जब ये टिप ली गई कि इसमें एफआईआर में धाराएं बढ़ाई जा सकती है कि नहीं, तो वहाँ पे इस मामले में एफआईआर में जो है जो लव जिहाद के खिलाफ कानून बना था उसकी धाराएं बढ़ाने का काम नहीं हो पाया था। यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले में सबसे पहली एफआईआर हुई है लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बना था। अब इस पूरे मामले में क्योंकि जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसके बयान पर ललित ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि इस कानून में साफ तौर से ये लिखा गया है कि जबरिया या फिर किसी लालच में या झांसे में या धोखाधड़ी से शादी की जाती है तो उस मामले में इस तरीके की एफआईआर दर्ज की जाएगी। और धर्म गुरुओं का भी इसमें जिक्र था। तो अब ये एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब ये 0 पे कायमी होकर जब स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी तो उस दौरान ये देखा जाएगा कि जो लड़की ने जो बयान दिए हैं उस के खिलाफ आरोपी के लिए क्या क्या जो सबूत हैं वो जुटाए जाते हैं, जो जहाँ पे शादी की है या किस तरीके से झांसे में लिया है, वो एविडेंस कलेक्ट करेंगे और उसके बाद ही जब ये कोर्ट वैसे चूंकि आप इसमें रेप का मामला भी दर्ज किया गया है, अपने आप में ही ये गंभीर है। पंकज हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? आरोपी का क्या वर्जन है? पंकज जी, कुल मिलाकर के लगभग पिछले 4 सालों से जिस तरीके से युवती ने बताया है कि उसके साथ धोखाधड़ी करके और उसका यौन शोषण किया जा रहा था और उसे इस बात से भी गुमराह किया गया था और महरूम रखा गया था कि वो जो लड़का है वो नाम से उसका जो है सोहेल है और सनी नाम बता करके उसके साथ वो मिलता जुलता रहा, घूमता रहा। लेकिन जब लड़की को आखिर में इस बात की भनक लगी कि इस युवक ने नाम बदलकर उसे धोखा दिया है, तो उसके बाद युवती ने जब इस बात का विरोध दर्ज कराया तो युवक ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद युवती तत्काल कोतवाली थाने पर पहुंची और जब पुलिस के संज्ञान में पूरा घटनाक्रम आया तो पुलिस ने बगैर देर करे युवक को हिरासत में लेते हुए तत्काल जो है 376 और जो 2020 अध्यादेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 है उसके तहत मामला भी दर्ज कर लिया। चूंकि यह जो पूरा घटनाक्रम है वो जिले के पलसूद थाना क्षेत्र का था, जिसको देखते हुए 0 पर कायमी करके और पुलिस ने जो है मामले को पलसूद थाना क्षेत्र में भेज दिया है। ललित जी,
पुलिस कभी कभी अति सक्रिय भी हो जाती है, तो क्या ये माना जाए कि बहुत तेजी से इस केस पर काम होगा? पंकज जी बिल्कुल, जिस तरीके से युवती के जो बयान सामने आए हैं, कहीं ना कहीं यह मामला गंभीर पुलिस को भी नजर आया और पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है युवक को हिरासत में ले लिया था। जी जी जी। मनोज, मैं आपके पास 20 सेकंड के लिए आना चाह रहा हूं कि क्या ये सहज है, क्या ये इतना सहज लगता है कि किसी को 4 साल तक पता ना चले कि सनी ही सोहेल है, सोहेल ही सनी है? 20 सेकंड मनोज। ललित, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब एविडेंस पर पुलिस काम करेगी, क्योंकि जो आरोप लड़की के द्वारा लगाए गए हैं उन्हीं आरोप के आधार पर पुलिस ने ये पूरी एफआईआर दर्ज की है। जो नाम छुपाने की बात है उसके पीछे सबूतों को जुटाने का काम किया जाएगा। रेप को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें भी जो साक्ष्य है उनको जुटाने का काम किया जाएगा। तो अब ये पूरा मामला सबूतों पर आकर टिक गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज, आपका भी धन्यवाद ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बैतूल का रुख करेंगे। बैतूल से बड़ी खबर मिल रही है। 13 साल की नाबालिग के साथ हैवानियत, हैवानियत भी छोटा शब्द है, रेप करने के बाद आरोपी ने इस लड़की को जिंदा दफना दिया। पत्थर और कंटीली झाड़ियों से गड्ढे को उसने ढक दिया और लड़की को ढूंढने के लिए जब परिजन निकले तब उन्हें यह लड़की जिंदा हालत में मिली। इलाज के लिए इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सारनी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। बेरहमी 13 साल की बच्ची के साथ। देवास में सेल्फी लेने के चक्कर में एक नाबालिग लड़की राजानल तालाब में डूब गई। बताया जा रहा है कि इस लड़की को बचाने के चक्कर में एक के बाद एक 7 लोग, इसमें महिलाएं थीं, बाकी लड़कियां थीं, वो भी तालाब में डूब गईं। इस दौरान यहां मछली पकड़ने वाले और एक अन्य व्यक्ति ने इन सभी को बचाया। 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। एक लड़की का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गोताखोर और गांव वालों की मदद से तलाश जरूर की, लेकिन अंधेरा हो गया था और इसके चलते वो रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। खटांबा में एक रिश्तेदार के यहाँ एक ये लड़की आई हुई थी। पिकनिक मनाने के लिए पूरा परिवार राजानल तालाब पर पहुंचा। पिकनिक मनाने के दौरान सभी तालाब में सेल्फी ले रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। शिवराज कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक होनी है। कई अहम मुद्दों पर इसमें मुहर लग सकती है, प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में संबल हितग्राहियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम संबल हितग्राहियों को अनुग्रह राशि देंगे। देर शाम आबकारी नीति को लेकर कलेक्टर कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होनी है। और सरकार लेने जा रही है एक बार फिर कर्ज, और यह होगा तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का। 16 साल के लिए कर्ज लिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल, इस पैसे का इस्तेमाल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी देने के लिए किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश के ऊपर है 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा। फरवरी और मार्च में विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत होगा उसमें भी कर्ज की स्थिति सरकार साफ करेगी। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ आज डिंडौरी के दौरे पर रहेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में जो ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है उसमें वो शामिल होंगे। रैली के बाद वो कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। खबर भोपाल से, तांडव वेब सीरीज को लेकर प्रोटेम स्पीकर का बयान आया है। वो बयान देते रहते हैं रामेश्वर शर्मा। हिंदुओं को तांडव करने के लिए प्रेरित मत करो। हिंदू तांडव पर उतारू हो गया तो आपको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। वो थोड़ा नाम भी साफ कर देते हैं। खान गैंग से निवेदन है, राम के फॉलोअर बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं। आपके पुरखे भी राम के फॉलोअर थे। प्रोटेम स्पीकर है हाँ रामेश्वर शर्मा, उनका यह बयान है। गैंग को हम केवल रिक्वेस्ट के साथ भी निवेदन कर देना चाहते हैं कि भारत के राम के फॉलोवर बनाने की आपको जरूरत नहीं। आपके पुरखे भी राम के ही फॉलोवर थे।
आपके बाप दादे भी राम के और कृष्ण के, महावीर के, गौतम बुद्ध के, गुरु नानक के ही फॉलोवर थे, भगवान शंकर के ही फॉलोवर थे। आप हिंदू देवी देवताओं के फॉलोवर बढ़ाने की जो है आपकी औकात और हैसियत नहीं है। आपसे मेहरबानी करके अगर फिल्म बनाना है तो एक्टर बनाओ, थ्योरी बनाओ, उसकी कुछ स्टोरी बनाओ, समझ में आता है। आप केवल हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके अपनी फिल्म चलाकर अपने पैसे कमाने की रखते हो। और इसलिए आपसे एक और रिक्वेस्ट है, और मुसलमानों से भी हमारा आग्रह है कि ऐसे जो खान एक्टर हैं इनको जरा शुद्ध हिंदी में समझा दीजिए कि ना तो मंदिर में चुम्बन हो सकता, न राम के फॉलोवर या कृष्ण के या महावीर के या गौतम बुद्ध के या भगवान शंकर के फॉलोवर बढ़ाने के लिए किसी खान की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर बनाना है तो पहले अपने पीर पैगंबरों के बारे में बनाओ, तब अच्छा रहेगा। हिंदुओं को तांडव करने के लिए प्रेरित मत करो। सैफ अली खान अगर हिंदू तांडव करने पर उतारू हो गया तो आपको अपने बोरिया बिस्तर बांधने पड़ेंगे। इसलिए मेहरबानी करके कभी भी भगवान पर फिल्म बनाकर बेइज्जती, बदतमीजी और बदसलूकी। इधर भोपाल में 3 थाना इलाकों से धारा 144 हटा दी गई है। भोपाल कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें हनुमानगंज शामिल है, टीला जमालपुर शामिल है और गौतम नगर। इन इलाकों से धारा 144 हटा दी गई है। तो भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। 3 इलाकों से 3 थाना क्षेत्र हैं, यहां से धारा 144 हटा दी गई है। भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। हनुमानगंज है, टीला जमालपुर है, गौतम नगर, इन इलाकों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। धारा 144 हटा दी गई है। संशोधित आदेश भी जारी कर दिया गया, उसकी कॉपी भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इधर उमरिया में मासूम से हैवानियत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने उस मकान को जमींदोज कर दिया जहां आरोपियों ने इस मासूम के साथ दरिंदगी की थी। एसडीएम के मुताबिक ये मामला अतिक्रमण का था, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से तत्काल इस पर एक्शन लिया गया। दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले में 11वें आरोपी को महाराष्ट्र के वर्धा से गिरफ्तार किया। उस ट्रक को भी जब्त कर लिया गया जिसमें मासूम के साथ दूसरी बार दुष्कर्म की वारदात हुई। सिद्धिविनायक ढाबा का जो उसकी जमीन थी उससे काफी अधिक जमीन पर वो जो है अतिक्रमण करके ढाबा चला रहा था, और वहाँ खबर ऐसी कुछ लगी थी कि कुछ अपराध टाइप के काम वहाँ होते हैं, उसलिए वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने रिकमेंड किया भी था, पुलिस ने उसमें कुछ अपराध पाए गए थे उनके ऊपर, पहले भी कुछ अपराध थे वहाँ पर, इसलिए अतिक्रमण भी हटाना ही था, इसलिए उसको हटाया गया। दिनांक 4 को ही एक घटना का और उल्लेख किया जिसमें 7 आरोपी को उसने नामजद किया, और अभी तक केवल 1 आरोपी बचा हुआ है। और एक जो आरोपी बचा था, आरोपी यतेंद्र सिंह, उसकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र का वर्धा से हो गई है। और दूसरा आरोपी ट्रक छोड़ के चला गया था, उसका ट्रक जब्त। आपका स्वागत है। असम के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और असम दौरे का आज उनका दूसरा दिन है, आखिरी दिन भी है। आज वो वापस लौट आएंगे चूंकि आज, लेकिन इससे पहले, आने से पहले असम कांग्रेस की आधा दर्जन बैठकों को संबोधित करेंगे। असम विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय करेंगे। आज रायपुर भी उनके लौटने का कार्यक्रम है। आज रात तकरीबन 8 बजे, पौने 9 बजे वो रायपुर लौट आएंगे। खबर दुर्ग से। जिले में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 निकायों में 22 जनवरी को वार्डों का आरक्षण होगा। इसमें रिसाली, चरौदा और जामुल शामिल हैं। भिलाई में वार्ड आरक्षण का मामला अटका हुआ है, हाईकोर्ट में होने की वजह से आरक्षण यहां रुका हुआ है। बाकी 3 निकायों के लिए आरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंचने वाली है। राजधानी रायपुर में वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंचेगी। 22 कार्टन वैक्सीन यहां पर पहुंचेगी। दोपहर 1:30 बजे तक रायपुर एयरपोर्ट यहां पर पहुंचेगी, और एयरपोर्ट के जो निदेशक हैं राकेश सहाय, उन्होंने ये जानकारी दी है। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में घनघोर कोहरा है, कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। देर रात से ही कोहरा छाया हुआ है। आज सुबह तकरीबन 8 बजे की बात कर ली जाए तो यहाँ विजिबिलिटी तकरीबन 10 मीटर
बनी हुई थी। ग्वालियर में भी विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर। घने कोहरे के चलते रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। लोग इस तरीके से लाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आए। ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आज पूरा ग्वालियर चंबल अंचल कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। इस वक्त हम ग्वालियर शहर की एक मुख्य सड़क पर खड़े हैं। ये शहर के अंदर कोहरे के हालात ये हैं कि यहाँ 50 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां इस शहर की सड़कों पर इस वक्त आ रही है वो लाइट जलाकर आ रही है और जो घना कोहरा है उस घने कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात पर सीधा असर पड़ रहा है। दिल्ली से आने वाली सभी ट्रेनें देरी से चल रही है। इसके अलावा सड़क पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। ये शहर के जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि किस कदर आज घना कोहरा छाया हुआ है, बिल्कुल पास से नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि आज सीजन का जो पहला कोहरा है, इस बड़े और घने कोहरे का लुत्फ उठाने के लिए लोग निकल कर आए हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए और काम पर जाने वाले लोग इस कोहरे का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे। आप ये बताइए कि आज किस तरह का मौसम है दादा? मौसम बहुत ठंडा है और कोहरा है। हाँ, कोहरा भी है और कोहरे में आनंद आया? आनंद आ रहा है। युवा भी है। आप बताइए कि सुबह से आप निकले, कैसा मौसम है शहर में? आज मौसम इतना हवा नहीं चल रही है, मतलब कोहरा इतना पहले से बहुत ज्यादा है और ठंड भी है और माहौल चल रहा है। कैसा लग रहा है कोहरा? एकदम बढ़िया। सबको चाय का आनंद कोहरे में एक नंबर है सबसे। भाई साहब आप बताइए कि कोहरा है, किस तरह का कोहरा है आज और आप लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? कोहरा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मौसम बढ़िया है। और कुछ कहना चाहेंगे आप आज के मौसम? पहली बार कोहरा पड़ा हुआ है, ये घना कोहरा। शहर में कोहरे के हालात ये है कि इस वक्त लगभग 8 बज चुके हैं, लेकिन विजिबिलिटी शहर के अंदर ही सिर्फ 20 मीटर से ज्यादा नजर नहीं आ रही है। तो साफ तौर पर आज सीजन के इस घने कोहरे का लुत्फ उठाने के लिए लोग शहर में बाहर निकले हैं और मॉर्निंग वॉक वाले भी इस कोहरे को एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। इधर मंदसौर में भी सुबह सुबह घना कोहरा छा गया। विजिबिलिटी यहां भी 10 मीटर से कम रह गई। वाहनों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल उत्तर की तरफ से चल रही सर्द हवाओं के चलते मौसम काफी ठंडा हो गया। रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्द हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। सुबह सुबह कोहरे के कारण लोगों को आने जाने में भी असुविधा हुई। एमपी पुलिस का 32वां सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है। पुलिस गाड़ी चालकों को ट्रैफिक के पाठ पढ़ा रही है। राजधानी भोपाल में ट्रैफिक नियमों की जागरूकता को लेकर खुद एडीजी डीसी सागर यहाँ पर निकले हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। स्टाफ के साथ के हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, सभी लोगों को ये समझाइश देकर यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि हेलमेट पहनना क्यों जरूरी। सर, लोगों को समझाइश दी गई है। ये लोगों को समझाइश ये दी गई है कि उनकी सुरक्षा उनके हाथ में है। खासकर जो 2 व्हीलर है, दोपहिया वाहन है, वो बिना हेलमेट के कुछ ना कोई वजह बताकर निकल लेते हैं, जो एक लापरवाही की श्रेणी में आता है। तो ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का जो महीना है, इसमें ये जनजागृति लाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। और यातायात के नियमों के पालन में दोपहिया वाहन में हेलमेट लगाकर चलना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी सुरक्षा है। दूसरी चीज़ ये कि जो रोड पर ओवर स्पीडिंग करते हैं उस पर अंकुश लगाना चाहिए। अभी एक दिन पहले ही एक घटना घटित हुई है जिसमें लगभग 140 की स्पीड पर सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेज वाहन चलाया कि वो बिजली का खंभा तक तोड़ दिया उसने। तो कहने का मतलब ये है कि यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, चाहे वो दुपहिया है, तिपहिया है, चौपहिया है। और जो सिग्नल और जो लाइन बनी हुई है रोड पर, उन लाइन का सम्मान करते हुए वहाँ रुकना चाहिए। अभी हमने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति रोड पर जा रहे थे, तो तुरंत जैसी ग्रीन लाइट हुई तो बजाय उन लोगों को रोकने के वो वाहन को निकाल के ले गए। तो ये एक सामान्य संवेदनशीलता में आता है और ये संवेदनशीलता जागृत करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और उसी के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर उपस्थित हैं कि
मध्य प्रदेश में, भोपाल में और अन्य जिलों में यातायात के प्रति लोगों में संवेदनशीलता आए और वह यातायात के नियमों का पालन करें। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे यातायात का नियम का पालन कराने के लिए ट्रैफिक के पूरे अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं और लोगों का चालान नहीं काट रहे हैं। लोगों को यहाँ पर समझाइश दी जा रही है कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना कितना ज़रूरी है और ट्रैफिक के नियमों का पालन कराना कितना ज़रूरी है। सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, सड़क सुरक्षा का पूरा महीना चला। यही कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरीके का जागरूकता अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।